हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु, आपका अपना चैनल जहां पर आप सीखते हैं ग्रामर के बहुत सारे नुआंसेस जो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। क्योंकि आपको अगर किसी भी एग्जाम में करना है एक्सेल, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये सारे जो मैं क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आता हूं वो उन्हीं पर बेस्ड है। राइट फ्रॉम एसएससी टिल यूपीएससी, सीयूईटी हो या एनडीए हो, उन सब में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये कॉन्टेक्ट सेटिंग बार बार हो चुकी है तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर रिपीट करूंगा। roughly 92% of our audience does not subscribe. अश्मित, क्या कहना है इन लोगों को? 92% a whooping number. I don't know. आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है, समझ में आता है और आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट आता रहे, तो हमें एनकरेज करने के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके अपने सुझाव, आंसर्स या फिर जो भी दिल में आता है वो जरूर शेयर कीजिए। Ashwit, anything to add there? Please subscribe. Thank you. तो आइए करते हैं शुरुआत। हमारा पहला स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। माय वाइफ, मेरी जो बीवी है, मेरी जो पत्नी है, रेयरली लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक। शास्त्रीय संगीत को वो बिरले शायद ही कभी सुनती हैं। इसमें क्वेश्चन टैग आपको करना है ऐड। डज शी, डजंट इट, इजंट इट और इज इट? कौन सा होगा इसका सही आंसर? बताइए अश्वित। Does she? डज शी, क्यों भाई? वाह, क्या कहते हैं वाह, कैसे एक्सप्लेन करें? ओके, देखिए यहाँ पर एक ना आपको इतना क्लियर हिंट दिया हुआ है। सारे ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे इट के साथ आ रहे हैं, और जब माई वाइफ है तो उसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो शी होगा। तो बाकी ऑप्शंस को तो आप वैसे ही चेकआउट कर सकते हैं, राइट? तो इस वजह से इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आप बस देखिए प्रोनाउन मैच कर रहा है, चलिए। अगर मैच नहीं किया, कोई एक ही ऑप्शन का प्रोनाउन मैच कर रहा है, तो फिर तो बाकी सोचना ही नहीं है, जैसे इस वाले सवाल में, क्योंकि टाइम भी बचाना अपने को, है ना। और फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि मान लीजिए प्रोनाउन सब में सेम है, तो उस केस में फिर हम वर्ब पे फोकस करेंगे, फिर क्वेश्चन के सेंस पे फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पर माय वाइफ रेयरली, तो ये नेगेटिव सेंस पहले से आ रहा था, तो आपने डज शी जो बताया, तो वो पॉजिटिव जो टैग लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो इंटेंट हमारा मतलब जो आंसर था वो सही था। जो एक्सप्लेनेशन है उस पे भी काम करना है, क्योंकि आप खुद को अगर कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो फिर कंफ्यूज होते रहेंगे, है ना। तो आंसर हमारा डज शी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। ही कांट सॉल्व द पजल। वो इस पजल को, वो जैसा भी पजल हो उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। कैन ही, कांट ही, इजंट ही, इजंट इट? कैन ही? कैन ही, या पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। कैन ही इज द राइट आंसर। देखिए स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो टैग हमारा पॉजिटिव होगा। ही कांट सॉल्व द पजल, कैन ही, ये हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं इस्तेमाल कर सकते। यहां पर हमारे पास एक मॉडल वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर रहा है, वो पहले से है, तो इजंट का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अनटिल दे इनवाइट अस, जब तक वो हमें नहीं बुलाते हैं, जब तक वो हमें आमंत्रण नहीं भेजते हैं, माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरे दोस्त और मैं नहीं जाएंगे। तो बताइए क्या इसका, इसमें टैग कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ट्रिकी हो गया? विल विल वी? बताइए। विल वी? विल वी, ऑप्शन सी। हाँ। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लॉजिक समझाइए। yes. ओके, इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए माय फ्रेंड्स एंड आई, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, हाँ, तो वहां पे और वी उन आएगा। सब के बिहाफ पे एक जना बोल रहा है। तो वहां से जो हमारे लिए प्रोनाउन निकल कर आएगा वो कौन सा प्रोनाउन होगा? आई तो हो नहीं सकता, क्योंकि आई के साथ और भी लोग हैं।
जो वो एक्शन करने में या नहीं करने में हेल्प करेंगे हमारे मेन सब्जेक्ट की। तो कलेक्टिवली हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ पर वी हो गया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बताता हूँ इसमें लोग अटकेंगे कहाँ पे। बहुत सारे लोगों को लगेगा अनटिल दे इनवाइट अस, और इसकी वजह से जब मैं पैटर्न भी देख रहा था, जब कभी भी आपके पास कंपाउंड सेंटेंस आते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, जानबूझ के कुछ एक ऑप्शंस पहले क्लॉज के हिसाब से दे देते हैं, जहां पर कि जो मेन सब्जेक्ट एक्शन करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहां पर एक्चुअली एक्शन कौन परफॉर्म करेगा, जाने का या नहीं जाने का एक्शन कौन परफॉर्म करेगा, मेरे दोस्त और मैं। तो इसी वजह से यहां पर जो हमारा टैग लगेगा वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा, पहले क्लॉज के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, माई फ्रेंड्स एंड आई विल नॉट गो देयर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव उसके साथ हमारा टैग होगा। तो विल वी इज द राइट आंसर। कैन और शुड का तो कोई स्कोप ही नहीं बनता है। विल आई में बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आई इमीडिएटली वर्ब के ठीक पहले आया है, तो लोगों को लगेगा कि शायद यहाँ पर ये हमारा सही आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विल वी वुड बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। The movie starts at 7 p.m. Don't we, isn't it, doesn't it, aren't they? जो मूवी है, जो सिनेमा है, वो 7 बजे शाम को शुरू होता है। 7 p.m. मतलब शाम के 7 बजे। तो बताइए कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इसमें? क्या ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, doesn't it, सही आंसर है। गुड जॉब। देखिए कंफ्यूजन कहाँ हो रही थी अश्मित, ये बताइए मुझे। बी सी में। बी सी में। देखिए ये तो हमें पता है क्लियरली कि यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, द मूवी, और उसके ठीक बाद हमारा वर्ब आ गया। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है तो वो या तो सिंपल पास्ट में होगा या फिर सिंपल प्रेजेंट में होगा, क्योंकि बाकी सारे जितने भी टेंसेस हैं वो सब कोई ना कोई वर्ब तो लेंगे ही लेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब की मैं बात कर रहा हूं। तो इन केसेस में आपको इमीडिएटली देखना है कि पास्ट है प्रेजेंट है। यहाँ प्रेजेंट था, प्रेजेंट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर था तो इस वजह से हमने डज का इस्तेमाल किया। अब द मूवी स्टार्ट्स पॉजिटिव था तो डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म और या फिर कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन डजंट। और मूवी के लिए प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए? इट, राइट। एक मूवी की बात हो रही है और किसी लाइव लिविंग बीइंग की या किसी लिविंग थिंग की बात नहीं हो रही है, तो इट यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, वो इस्तेमाल होगा। फिर देखते हैं अगला स्टेटमेंट। पीपल स्टार्ट कमिंग टू द रेस्टोरेंट एज सून एज इट ओपन्स। बताइए, पीपल जो लोग हैं वो इस खास होटल में या रेस्टोरेंट में आना शुरू कर देते हैं जैसे ही ये खुलता है। मतलब लोग, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं ना जहां पर एकदम से इतनी भीड़ होती है कि बस खुले और लोगों की लाइन लग जाती है। यहाँ एक फेमस छोले भटूरे वाला है तो वहां पर लिटरली वेटिंग रहती है अश्विन, जस्ट टू लेट यू नो। तो लोग घंटों वेट करके भी वहां के छोले भटूरे खाना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर पटना में भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जहां पर लोगों की वेटिंग होती होगी। तो उस सिचुएशन को यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। बताइए यहाँ पर टैग कौन सा लगाएंगे आप? आरंट दे। आरंट दे, ओके। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? पीपल। ओके, पीपल स्टार्ट कमिंग टू द रेस्टोरेंट एज सून एज इट ओपन्स। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, और इस वजह से जो आपने दे चूज किया वो तो सही है, लेकिन क्या यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब पहले से है? पीपल स्टार्ट कमिंग, यहाँ पर क्या हमारे पास पहले से इज एम आर का इस्तेमाल हुआ है? नहीं। तो कौन सा यहाँ पर हमें पहले टेंस बताइए। क्या कौन सा टेंस है? हाँ, पास्ट या पास्ट कैसे हुआ? पीपल स्टार्ट, प्रेजेंट। पीपल स्टार्ट, प्रेजेंट सॉरी, का कौन प्रेजेंट। सा? सिंपल सिंपल बता प्रेजेंट, रहे हैं। जी हाँ, सिंपल सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट है
और उसके साथ क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इस वजह से उसके साथ हम आरंट या डोंट का इस्तेमाल करेंगे। डोंट दो। लेकिन आरंट हम कहाँ क्यों लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तो उस केस में भी तो थोड़ी देर पहले इसलिए भी हमने डिस्कस करा था, तो हम डू डिड सॉरी। या फिर डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर डोंट दे हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। ये यस। मुझे जो अच्छा लगा इस पूरे डिस्कशन में, वो ये कि आपने रेस्टोरेंट ओपन होने वाले सेंस को नहीं पिक किया, एज सुन एज इट ओपन्स वाला जो पार्ट है उसको पिक नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देखेंगे एज सुन एज इट ओपन्स, अच्छा जी इट ओपन्स है तो यहाँ पर मैं फटाफट से देखता हूँ डजंट इट, चले जी सही है, ऑप्शन सी को मार्क कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो मेन एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो लोग हैं, और इसी वजह से यहाँ पर टैग जो लगेगा वो पहले क्लॉज के अकॉर्डिंग लगेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, क्लॉज का प्लेसमेंट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। Nobody wants to miss the concert, कोई भी कॉन्सर्ट को मिस नहीं करना चाहता है। Does nobody, doesn't nobody, don't they, do they? डू दे। Do they? क्यों भाई? वो पहले से ही प्लूरल में है और उसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं। ओके, तो डू दे इज द राइट आंसर। और नो बडी, बेशक ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब की जब बात आती है तो वो आपके साथ आपका ये लेता है, क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब लेता है हमेशा। लेकिन जब उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो उनको इनफाइनाइट प्रोनाउन बोला जाता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए अगर मुझे कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का बेसिक प्रोनाउन लेना होगा तो हमें दे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दे के साथ हमें डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात यह भी है कि नोबडी मतलब कोई भी नहीं, तो सेंटेंस में नेगेटिव सेंस पहले से ही आ गया है, तो टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डू दे इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैथ इजंट एग्जैक्टली योर फेवरेट सब्जेक्ट, isn't it, is this, is that, is it? ऑप्शन डी, इज इट। Is it is the right answer। मैथ एक सब्जेक्ट है और उसके बारे में बात करने के लिए आप इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और isn't यहां पर इस्तेमाल हो चुका है, हमारे पास एक नेगेटिव ऑक्सिलरी में। है, तो इस वजह से हम यहाँ पर इज के साथ टैग बनाएंगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज रियली कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है, सो यू शुड वेयर अ जैकेट। Isn't it, is it, shouldn't you, should you? इजंट इट। Isn't it? अब बताइए, जो बाहर ठंड है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है? मुझे इससे याद आया, फर्स्ट वीडियो जो किए थे उसमें भी यही क्वेश्चन था, उसमें भी गलत गलत हो गया। कोई बात नहीं, अब करेक्ट कर लीजिए, हमने आंसर रिवील नहीं करा है अभी। स्टूडेंट यू। Shouldn't you is the right answer। It is really cold outside, बाहर बहुत ठंड है। ये सिर्फ प्री टेक्स्ट है हमारे पूरे इस सेंटेंस का, जहां हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एक्शन क्यों परफॉर्म करना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, जैसा हमने पहले भी बोला, वो फर्क, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको टैग लगाना है। तो पहले क्लॉज को कीजिए आउट, और समझिए कि आपका जो टैग होगा वो बेस्ड ऑन होगा जो दूसरा क्लॉज है यहाँ पर, यू शुड वेयर अ जैकेट, उसके बेसिस पर। तो यू शुड, तो हमारे पास एक मोडल है, सॉरी मॉडल वर्ब है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको बनाएंगे नेगेटिव, और उसके साथ जो वर्ब है, सॉरी प्रोनाउन है, उसको लाएंगे उसके बाद। तो शुडंट यू इज द राइट आंसर हियर। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट। ये देखिए, ये फिर से आ गया, ये परेशान करता रहेगा आपको एग्जाम तक। शांत रहो कुछ देर के लिए, तो शांत रहो, या कुछ देर शांत रहो, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अथॉरिटी दिखाई जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट। बोलता हूं प्लीज बी क्वाइट, अच्छा। काइंडली बी क्वाइट क्वाइट, या फिर मैं बोलता हूं बी क्वाइट, तो आप बताइए दोनों में से रिक्वेस्ट वाला सेंस कहां पर है और ऑर्डर वाला सेंस कहां पर है? काइंडली में है और प्लीज में है, रिक्वेस्ट वाला सेंस। एग्जैक्टली।
बी क्वाइट यूजुअली जब आप कहते हैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला सेंस कहीं से नहीं आ रहा है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर है कि आपको शांत रहना है, राइट। तो इस वजह से यहां पर हमें सेंस तो समझ में आ गया कि ये एक ऑर्डर वाला सेंस है, कमांड वाला सेंस है। तो इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डोंट यू, वॉन्ट यू, विल यू, कैन यू। हम यू का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमने लास्ट टाइम इस्टेब्लिश कर लिया था कि ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर कि आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, तो उस केस में आप यू को ही एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, वो आपको याद होगा, आई एम श्योर। लेकिन उसके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डोंट यू, वॉन्ट यू, विल यू, कैन यू। विल यू। विल यू ऑर्डर है बॉस। तो ऑर्डर अच्छा, के साथ आप हमेशा सेंस चेंज होता नेगेटिव, है। रिक्वेस्ट के साथ आप हमेशा पॉजिटिव वाला जो सेंस होता है, टैग होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ओके, पर वॉन्ट यू का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगला स्टेटमेंट देखिए, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। अब बताइए। उससे उसमें वो होगा, डू फॉरगेट द लॉक द डोर। विल यू। विल यू, एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पर जब आप कहते हैं दरवाजा बंद करना भूल मत जाना, या तो ये कहते हैं लॉक द डोर, तो उस केस में बिल्कुल ये एक ऑर्डर वाली बात होती है। लेकिन डोंट फॉरगेट मतलब भूल मत जाना, ये कहीं ना कहीं एक सेंस क्रिएट कर रहा है कि बॉस आई वरी अबाउट योर सिक्योरिटी एंड योर सेफ्टी। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये करना भूल मत जाना। तो इस वजह से यहाँ पर विल यू इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं ये सारे ही पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहूंगा जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें आपका जो सेंस है वो ऑर्डर का है या रिक्वेस्ट का है। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। लेट्स गो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है? और लेट्स गो, उसमें ऑर्डर, ऑर्डर तो नहीं होगा। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ऑर्डर। हेलो। हम्म। इसको आपका वीडियो एकदम से ऑफ हो गया और आपकी ऑडियो भी बीच में चली गई थी। हाँ, आगे आगे हम्म। बताइए फिर। आगे। सैलरी। सैलरी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर लेट्स गो जब कहते हैं तो लेट्स अस, मुझे लग रहा था आप यहाँ पे अटकोगे और शायद विल यू या फिर कंफ्यूज होके कोई जो यहाँ पर दूसरा है उसको पिक कर लेंगे। लेट्स के साथ, क्योंकि अस जुड़ा हुआ है तो उसके साथ अब वी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारी ऑडियंस के लिए। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इज शी, इजंट शी, डजंट शी, डिड शी, सॉरी डिडंट शी। कौन सा आंसर आप करेंगे पिक, वो बताइए आंसर में, कमेंट में। और फिर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा, बेहद जरूरी है हमारे लिए। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।